नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन लॉग x। अब इसमें x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म विल बिकम 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 0। तो फर्स्ट टर्म हमारा इंफिनिटी बन जाएगा एंड माइनस 1 अपॉन लॉग 1, तो लॉग 1 होता है 0, सो अगेन 1 अपॉन 0 विल बिकम इंफिनिटी। तो ये हमारा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देंगे यूजिंग एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स, और न्यूमरेटर में x मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स होगा और 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 होगा। तो x लॉग एक्स माइनस x माइनस 1 होगा, क्योंकि ये x माइनस 1 यहां पर चला गया, लेकिन ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो दैट विल बिकम माइनस x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस 1, जो कि एलसीएम था। नाउ हम x की वैल्यू 1 पुट अगर करें तो फर्स्ट टर्म इज 1 log 1 दैट विल बी 0, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर विल बिकम 0 एंड डिनोमिनेटर विल बी log 1 दैट इज 0 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज अगेन 0। सो ये 0 बाई 0 फॉर्म हमारे पास आ गया। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो पहला टर्म न्यूमरेटर में है x log x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन, आफ्टर दैट प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करें तो दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स, तो 1 log x 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स हमने लिखा दैट इज लॉग एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय लॉग x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन x, सो x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा 1, सो वो हमने लिख दिया। एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। अब डिनोमिनेटर में अगेन दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, log x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो सबसे पहले हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 करेंगे, दैट विल बी 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 दैट इज x माइनस 1 अपॉन x, प्लस log x multiplied by second term का differentiation that is log x multiplied by 1, so that will be log x। now ऊपर ये 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ log x का टर्म बचेगा that will be log x and divided by x minus 1 upon x plus log x, that will be denominator। अब देखो अगेन हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो न्यूमरेटर विल बी log 1 that is 0 एंड डिनोमिनेटर विल बी x minus 1 that is 1 minus 1, ये अगेन 0 हो जाएगा and log 1 will also be 0, so again 0 by 0 फॉर्म है। तो हम एल हॉस्पिटल रूल वन मोर टाइम अप्लाई करेंगे एंड डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वन टाइम। तो अभी देखो न्यूमरेटर जो है log x उसका तो डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x, और डिनोमिनेटर में ये आप पहला टर्म देख रहे हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो पहले x से x को डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी 1 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय x होगा, सो 1 डिवाइडेड बाय x। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन अगर करें तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा एंड माइनस 1 अपॉन x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो हमने लिखा सबसे पहले एंड आफ्टर दैट सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर में जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी 1 अपॉन एक्स। सो फाइनली हमारे पास ये टर्म आ गया 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब हम अगर 1 की वैल्यू पुट करें x की जगह पर तो न्यूमरेटर विल बिकम 1 एंड डिनोमिनेटर विल बी 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो फाइनल आंसर हमारा आ गया 1 अपॉन 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन लॉग x माइनस 1। अभी इसमें अगर हम 2 की वैल्यू पुट करें तो फर्स्ट टर्म विल बिकम 1 अपॉन 2 माइनस 2 दैट इज 0, सो 1 अपॉन 0 विल बी इंफिनिटी एंड सेकेंड टर्म विल बी 1 अपॉन लॉग 1 दैट इज 1 अपॉन 0 दैट विल बी अगेन इंफिनिटी। सो हमारे पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। अभी हम एलसीएम अगेन लेंगे, सो दिस विल बिकम न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 से log x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, सो log x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू लॉग x माइनस 1। तो वही लिख दिया हमने log x माइनस 1 माइनस x माइनस 2
डिवाइडेड बाय जो एलसीएम था x माइनस टू इंटू लॉग x माइनस वन। अब यहाँ पर 2 वैल्यू अगर हम पुट करें x की जगह पर, सो दैट न्यूमरेटर विल बी 0 minus 0, that will be 0, and denominator will be again 2 minus 2, that is 0, and log 1, that is also 0. So हमारे पास 0 by 0 फॉर्म आ गया। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फर्स्ट टर्म जो है log x माइनस वन, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन। अब यहाँ x माइनस वन इनर फंक्शन है, उसको भी डिफरेंशिएट हम करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, क्योंकि x माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x माइनस टू जो है उसका डिफरेंशिएशन आएगा 1, और ये माइनस साइन है इसलिए हमने माइनस 1 किया। नाउ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म है, x माइनस टू एंड मल्टीप्लाइड बाय log x माइनस वन। सो पहले हम फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय log x माइनस वन, सो दैट विल बी log x माइनस वन प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, दैट इज x माइनस टू अपॉन x माइनस वन। तो वो टर्म हमने लिख दिया। अभी इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो देखो ये वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन का एलसीएम ले अगर हम, तो दैट विल बिकम 1 माइनस एक्स प्लस वन। तो मतलब ऐसा बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस वन, और अगर ब्रैकेट खोल दे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वन। तो ये न्यूमरेटर हो गया। और ये जो x माइनस वन है, जो कि एलसीएम हमें मिला था न्यूमरेटर के टर्म्स का, उसको हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये पूरा जो डिनोमिनेटर है उसको x माइनस वन जो ऊपर था 1 अपॉन एक्स माइनस वन, तो यहां पर हम x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कट आउट हो जाएगा। सो फर्स्ट टर्म विल बिकम x माइनस टू, और दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन इंटू लॉग एक्स माइनस वन टर्म हमारे पास आ जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे, सो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स प्लस वन इन द न्यूमरेटर। अब हम अगर x की वैल्यू वापस से 2 रखेंगे तो न्यूमरेटर विल बिकम 1 माइनस 1, that is 0, and denominator will become 2 minus 2, this first term will become 0 and second term will become 2 minus 1 1, and log x minus 1, that is log 2 minus 1, that is log 1, that is 0. So again हमारे पास 0 by 0 फॉर्म आ गया। तो अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब न्यूमरेटर में 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और x माइनस 1 का होगा 1 डिफरेंशिएशन, और माइनस साइन है इसलिए माइनस 1 हमने रख दिया। फिर डिनोमिनेटर में x माइनस टू का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और जो सेकेंड टर्म है उसमें हम फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय log x माइनस वन, तो वो हमने लिख दिया पहले, प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, दैट इज x माइनस वन इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वन, तो वो हमने लिख दिया। तो ये दो टर्म्स तो कैंसल आउट हो जाएंगी, तो दैट विल बिकम 1। अब हम x की वैल्यू 2 रखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास है माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 प्लस लॉग 1, दैट विल बी 0। सो आंसर हमारे पास होगा -1 अपॉन 2। सो दिस इज अवर आंसर।